नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे बीएल संतोष के राजस्थान दौरे की। संगठन महामंत्री और बीएल संतोष का किसी भी राज्य में जाना अपने आप में एक संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वो कहीं पे भी जाते हैं तो ये तो माना जाना चाहिए कि संगठन के लिए कुछ न कुछ ऐसा गुरुमंत्र फूकने जाते हैं जो आगे आने वाले दिनों के अंदर वो एक्टिव रहे, या फिर अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे किसी राज्य में संगठन कहीं वीक नजर आ रहा है तो भी उनका अपना एक एजेंडा हो सकता है जाने का। लेकिन राजस्थान में बीएल संतोष के आने के दो मायने दिखाई देते हैं जो मेरी नजर से। सदस्यता अभियान, जिसको लेकर के ये कंप्लेन आ रही है कि अभी धीमा है, 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा, 1 करोड़ का लक्ष्य दिया था, लेकिन भजन लाल जी और मदन राठौर साहब ने इसको चुनौती लेते हुए कहा कि राजस्थान तो सवाया चलता है तो 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा जाए। दूसरा, 7 विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होगा, उसको लेकर के भी ये महत्वपूर्ण उनका दौरा कहा जा सकता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं और राजीव जैन साहब हैं। वो बताएंगे कि संतोष के इस दौरे के मायने क्या हैं और क्या ऐसे वक्त में आए हैं जब वाकई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सदस्यता अभियान भी और 7 विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन। तो मैं जाना चाहूंगा ओम सैनी साहब के पास में। ओम जी, क्या लगता है, संगठन के लिहाज से बीएल संतोष का बहुत बड़ा कद है और उनका जाना भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी जो उनका दौरा है, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ टीम का इंतजार है, तो सदस्यता अभियान को लेकर के कहीं संदेह है या फिर जो तर्क आ रहे हैं कि ओटीपी नहीं बताना चाहते लोग, लावनी का टाइम है, समय गलत है, तो कुछ ये इस तरह के आर्ग्यूज हैं, उन्हें सुनेंगे, उसके बाद में कुछ गति मिल सकती है सदस्यता अभियान को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की स्थिति के मुताबिक जो संगठन मंत्री राष्ट्रीय होते हैं और जो प्रादेशिक होते हैं, उनका काम होता है कि जो सदस्यता बन रही है, जो भी केंद्रीय संगठन उनको कोई काम सौंपता है तो उसको ठीक से लागू किया जाना। तो संगठन मंत्री की मतलब जिस तरीके की प्रतिबद्धता चाहिए सदस्य में और जिस तरह का अपने संगठन को चलाने के लिए जैसा सिलसिला होना चाहिए, वो अनुभव कुछ खराब रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मिस कॉल का सिलसिला चला था, वो बहुत परेशानी करने वाला रहा। वो इस माने में रहा कि पार्टी में ऐसे लोगों की सदस्यता हो गई जो जिनका कमिटमेंट सिर्फ सत्ता में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ने का था। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। तो उसमें जो प्रतिबद्धताएं और कमिटमेंट सिद्धांतों को लेकर हुआ करते थे उनसे बड़ा वो, लेकिन जब सफलता आप हासिल कर रहे होते तो इन सब चीजों को आप बाहरी तौर पर स्वीकार भी नहीं करते हैं और मानते भी नहीं है कि साहब ऐसा हुआ है। लेकिन हमें जो दूर से हम लोग बैठ करके देखते हैं कि विभिन्न दलों की सदस्यता कैसे होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में ये खास बात थी जो साम्यवादी संगठनों के साथ साथ में, मतलब जहाँ पर कमिटमेंट को देखा जाता था और साथ साथ में देखा जाता था कि जो आया है वो सेवा करने आया है या मलाई खाने आया। तो वो अब उन्होंने दे दिया कि साहब आप 1 करोड़ मेंबर बनाइए। आपने कहा कि नहीं साहब 1.25 करोड़ की जो बड़बोलापन भी जो है समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। अब कह रहे हैं कि साहब वो बाजरे की उसमें लग गए कि कोई कैसे लग गए और इस तरीके से 23 लाख लोग मेंबर बने हैं। तो ये चिंता का विषय इस माने में है कि संगठन जितना चुस्त दुरुस्त होना चाहिए उतना नहीं है, और यही चिंता केंद्रीय संगठन को लग रहा है।
संगठन मंत्री चूंकि उन पर जिम्मेवारी है पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के संगठनों की, तो वो देख रहे हैं कि राजस्थान जो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सौगात देने वाला रहा है, और जो 25 की 25 14 में भी और 19 में लोकसभा की सीटें सौंपता रहा है और साथ साथ में विधानसभा में आप वापस लौटे हैं, तो निश्चय ही कि ऐसी कमजोरी अगर नजर आती है और पुनः अगर भारतीय जनता पार्टी अपना शासन स्थापित करना चाहती है, तो ऐसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को जो बात कहते हैं उसको पूरा करने की जरूरत अपेक्षा रखते हैं, और इसलिए वो आकर के इनके साथ में बैठे हैं और जांच रहे हैं कि वास्तव में लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जीवंत पार्टी का और एक कमिटेड पार्टी का एक अच्छा ख्याल है। जी जी राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। संतोष, आपके दौरे को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक परंपरा है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष है, अब वो आए तो क्या सदस्यता अभियान की गति को नापने हैं, तो उनका दौरा कई मायनों में रहता है। योगेंद्र जी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं भाजपा की जो कार्यप्रणाली होती है उसमें संगठन महामंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो यदि किसी प्रदेश में जाता है, कहा तो गया है कि एक दिखाने के तौर पे कि वो सदस्यता अभियान को लेकर आए हैं, उन्होंने बैठक भी ली, उन्होंने कई चीजों पे नाराजगी भी जताई कि सदस्यता अभियान धीमी गति से चल रहा है, अभी 25 लाख ही सदस्य बने हैं, 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन इसके इतर मैं दूसरी तरफ भी देखता हूँ, संगठन महामंत्री का जो दौरा है वो दिखावे के तौर पर तो सदस्यता अभियान को लेकर, लेकिन वो पैनी नजर दूसरी चीज गतिविधियों पर भी रखने आए हैं। उनको भेजने का ही मतलब है, और नेता आ जाता, लेकिन संगठन महामंत्री जो एक पूर्णकालिक वो होता है नेता पद भाजपा में, उनका आना, तो वो संगठन और सत्ता दोनों की कई गतिविधियां आंकने आए हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट शायद केंद्रीय आला कमान को मिली कि राजस्थान में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, संगठन का कुछ, सरकार की गतिविधियां कुछ, बहुत से विधायक मंत्रियों की या पदाधिकारी कार्यकर्ताओं नेताओं की एक नाराजगी की बातें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची है। तो उसका भी एक कहीं ना कहीं वो गहन अध्ययन करने आए हैं। संगठन महामंत्री आरएसएस का प्रचारक होता है, वो कहीं खुल के मीडिया में नहीं बोलता, उसकी कोई गतिविधि इस तरीके से जाहिर नहीं होती, वो बंद कमरों में सारी चीजें देखता है। क्योंकि आप किरोड़ीलाल मीणा का प्रकरण देख लीजिए, कुछ विधायकों ने कुछ नाराजगी जताई थी, सरकार के कामकाज को लेके भी कहीं ना कहीं जो कुछ नाराजगी के स्वर उभरे थे, उनका भी बीएल संतोष कहीं ना निराकरण करेंगे, या वो एक नापेंगे, लोगों को समझाएंगे। सदस्यता अभियान के तो वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मीटिंग लेना या उसका आकलन करना वो भी एक महत्वपूर्ण है कि सदस्य कौन बने। जैसे अभी ओम जी कह रहे थे कि प्रतिबद्धता जो है पार्टी की, अब पार्टी इतने सालों से सत्ता में चल रही है, तो प्रतिबद्धताएं तो टूट गई। जो सत्ता लोलुप लोग होते हैं, दूसरे दलों के भी होते हैं, वो घुसना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, वो सदस्य बन रहे हैं, किस रूप में सदस्य बन रहे हैं। तो ये, और सदस्य जो बन रहे हैं उनको पार्टी की रीति नीति कैसे समझाई जाएगी। एक लक्ष्य भी दे दिया कि इतने सदस्य बनने हैं, जिलों के पास भी लक्ष्य है। तो इन गतिविधियों के बीच में भी जो मेरी जानकारी में है कि बीएल संतोष सदस्यता अभियान के साथ अन्य जो गतिविधियां हैं पार्टी की, उसमें कैसे ढिलाई चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व उसको सहन नहीं करने वाला है। क्योंकि अब जल्दी जल्दी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, उसमें अपने राजस्थान की एक बहुत बड़ी नेता का भी नाम चल रहा है, कई मतलब कई चीजें हैं। तो पार्टी के जो बीएल संतोष का दौरा है, तो योगेंद्र जी आप उसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि वो कई चीजों से कई फीडबैक लेने आए हैं कि क्या हो क्या नहीं हो, किस तरीके से सुधार हो, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। पार्टी सत्ता में है तो सत्ता और संगठन में कैसे सुधार हो, क्योंकि जो एक चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। अब आने वाले समय में 7 विधानसभा उपचुनाव भी है, तो जो स्थितियां चल रही है सरकार की या केंद्रीय नेतृत्व तक जो फीडबैक पहुंचा है कि सरकार के कामकाज से जनता में कुछ ना कुछ एक नाराजगी का भाव है। तो वो 7 विधानसभा उपचुनाव सत्ता में रहते पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। 7 में से काफी उनको जीतने चाहिए, भले ही वो सीटें विपक्ष के पास रही हो, लेकिन सत्ताधारी दल का एक अपर हैंड रहता है कि वो उन सीटों को जीते जो उपचुनाव वाली हैं, या स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, उनमें भी पलड़ा सत्ताधारी दल का भारी रहता है। तो कहीं ना कहीं उन जो संगठन की मजबूती पर भी बीएल संतोष ने पैनी निगाह रखी होगी और फीडबैक लिया होगा। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल।
क्योंकि एक ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सदस्यता अभियान एक नाम मात्र की एक वो हो सकती है कि उसकी समीक्षा के लिए आए, लेकिन बीएल संतोष ये काम तो प्रदेश अध्यक्ष को बुला के दिल्ली में भी समझा के कर सकते हैं। उनका आना, हर चीज की बारीकी की तह में जाना, और ये बात सही है कि बीजेपी का देखिए सूचना तंत्र आज के दिन सबसे मजबूत है किसी पार्टी में। उनके पास में सब मालूम है, संगठन के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या पनप रहा है, कौन क्या गर्त में जा रहा है, कौन किस दिशा में जा रहा है, तमाम चीजों के उनके पास में नोटिस में होता है। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीएल संतोष साहब का दौरा कई मायने में सदस्यता अभियान के साथ साथ बाई इलेक्शन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा शुभ संकेत देने वाला नहीं रहा। अभी आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि हम अच्छी खासी दमखम दिखाएं इसमें? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति में निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी सक्रियता रहती नहीं है। जिस प्रकार से सत्ता और संगठन में समन्वय जितना होना चाहिए, मेरे को लग रहा है वो है नहीं। अब आप अगर आपको लक्ष्य दिया जा रहा है 1 करोड़ का, आप 1.25 करोड़ तो कह रहे हैं, लेकिन किस स्तर पर बार बार बात आ रही है कि जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर या बूथ स्तर पर जो सक्रियता दिखनी चाहिए, जो सदस्यता अभियान चलना चाहिए था, अब कह रहे 23 लाख सदस्य बने। अब कह रहे कि अब वो तो बीएल संतोष ने तो कहा कि खेत में भी जाकर के अगर जरूरत पड़े तो वहां जाके भी बनाओ सदस्य। मना कौन करता है? इसका मतलब है कि आपके पार्टी के लोग जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो सक्रिय नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अब बार बार बात आ रही है, बीएल संतोष से बार बार मिलकर के मुख्यमंत्री जी भी आए और प्रदेश अध्यक्ष भी आए, और जिस तरह से अनुशासनहीनता पहली बार देखने को भाजपा में मिल रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार देखिएगा, मैं करोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि मुझे बीएल संतोष ने मिलने का समय नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि जिस अनुशासन में रहने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले या अनुशासनहीन करने वाले लोगों से मिले। तो इसलिए किस प्रकार से संगठन में जो दिखना चाहिए वो है नहीं। राजस्थान में संगठन महामंत्री है नहीं, बिना संगठन महामंत्री के कंट्रोल हो पाना मुझे लग रहा है संभव नहीं हो पा रहा। प्रदेश अध्यक्ष बने अच्छे हैं, वो व्यक्तित्व के हिसाब से सरल स्वभाव के, लेकिन सरल स्वभाव का व्यक्ति भाजपा में इस दौरान चल नहीं पा रहा। तो उनकी देखिएगा, आप देखिए उनको संगठन में उनके इच्छा के लोग नहीं मिल पा रहे, पदाधिकारी तो कम से कम उनके हो, महिला मोर्चा हो या अभी आपने देखा युवा मोर्चा की सूची जारी हुई, वापस जारी लेनी पड़ी। तो ये सब चीजें चिंता का विषय भाजपा के लिए निश्चित रूप से है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कि भाजपा में 20,000 लोग कांग्रेस के शामिल हो गए, अब उनको रखें नहीं रखें, उनकी सक्रियता बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, एक बहुत अलग तरह की विषय बीजेपी के सामने खड़ा हुआ है। अब देखिए बीएल संतोष निश्चित तौर पर संगठन की दृष्टि से बहुत अलग तरह के व्यक्तित्व वाले हैं। अब वो आकर के दिल्ली में, आप सही बात है, बैठक कर सकते हैं, लेकिन वो आए हैं जयपुर, उन्होंने देखिएगा आज मुख्यमंत्री जी प्रचार में है, इसलिए टोटली संगठन के लोगों से खुले रूप में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर संगठन में कहाँ कमियां हैं, हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अब जिला अध्यक्ष को बदलने की बात आ रही तो बदलो, कौन मना कर रहा है? नए जिले बनाने के बारे में निर्णय इतना अटका हुआ है, निर्णय करो। अगर निर्णय नहीं करोगे तो सरकार दिखेगी नहीं, अगर दिखेगी नहीं तो फिर वो प्रभावी ढंग से जो देखिएगा विसंगठन, मैं कह रहा हूँ कि संगठन का नीचे तक का, सरकार का हिस्सेदारी नीचे तक कैसे मिले? 30 से 35,000 लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है, तो सुस्तीलापन तो है। कार्यकर्ता कह रहा है हमको तो मिलता नहीं, ऊपर से आते हैं जो आकर के लेके चले जाते हैं। अब 7 उपचुनाव की बात आ रही है, अब तक 16 उपचुनाव हुए हैं, भाजपा केवल 4 जीत पाई है, 10 कांग्रेस जीती है, 2 अदर्स जीते हैं, और 2 उपचुनाव भाजपा अब तक हार चुकी है, जिसकी चर्चा होती ही नहीं है। अब आप देखिए 7 अगर उपचुनाव होने हैं तो भाजपा के कितने हैं? भाजपा का तो एक ही है, बाकी तो वो ये बात कहते भी मदन राठौड़ जी से मैंने जब पूछा था तो उनका ये कहना था कि लाज बचाने के लिए तो चुनौती तो कांग्रेस के सामने, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, हम तो उनसे छीनने की कोशिश करेंगे। यानी कि बीजेपी पहले से मान के चलती है कि ये हमारे हाथ में लगने वाली सीटें। लेकिन सब दावा करते हैं हम तो सभी जीतेंगे, हारने का दावा तो कोई करता ही नहीं है। अब देखिएगा मैं बहुत बड़ी बात, सचिन पायलट ने इशारा कर दिया कि गठबंधन हमारा कायम रहेगा, तो हनुमान बेनीवाल राजकुमार रोध को नाराज नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि नाराज करेंगे तो बाकी जगह स्थिति खराब हो जाएगी। तो देखिएगा जिस, और भाजपा कोशिश कर रही थी राजकुमार रोध को किसी तरह से अपने पक्ष में करने,
तो देखिए अब कितना पक्ष में कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, अलग तरह की बात है। हाँ, मैं कह सकता हूँ 2 या 3 सीटें, 3 सीटें से ज्यादा भाजपा जीतने की स्थिति में नहीं है। आप 3 भी जीतो, ढंग से तो काम करो जाकर के। वहां पर आपका करोड़ीलाल मीणा के खिलाफ कोई तो एक्शन लो, उनके भाई को टिकट देना ना देना वो अलग पार्टी की बात है, लेकिन जिस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप लगा करके आपको अविश्वास पैदा कर रहे हैं कि देखिए भाजपा के सरकार ने एसआईटी का गठन किया, अब वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं एसआईटी के गठन के ऊपर, कह रहे सीबीआई जांच कराओ। तो अब ये देखिए डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद अपने मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आखिर तो संगठन महामंत्री को कोई तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी राजस्थान के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं वापस श्याम जी आपके पास में। मैं मदन जी ओम जी का रुख करना चाहूंगा। सर एक बात मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी में एक होड़ थी, उनकी कवायद भी होगी, एक जुनून भी होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना है, क्योंकि मोदी जी का अपना एक कद है, उनके लिए इंडिया की पार्टी में जितनी सब दलों के पास में भीड़ है उससे तो ज्यादा हो तो ही बात बने। उन्होंने बनाया भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। पिछली बार कई सवाल भी उठे कि फर्जी सदस्य बना दिए गए, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमारे को सदस्य बना दिए। अब इन्होंने बाकायदा ओटीपी वगैरह इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। लगता है कि आपको कि बीजेपी में पहले हम सब लोगों ने देखा, आप लोग तो काफी सीनियर हैं, जो कार्यकर्ता था वो बहुत ही डेडिकेटेडली बीजेपी की मतलब एक जो संगठन को जीने की बात कही जाती है, अब इसमें दूसरी पार्टियों से मिला लेना, बस केवल बस संख्या बल बनाना। इलेक्शन में तो जैसे होता है ना कि वैकेंसी खोल देते हैं और एकदम से द्वार खोल दिए जाते हैं कि कोई भी आ सकता है, वो स्थिति बन गई। बीजेपी में दबी जुबान कई नेता कहते हैं कि हमारे खुद का संगठन इतना मजबूत है तो भीड़ को लाने की जरूरत क्या है। अभी तो कहा जाता है कि नहीं, निस्वार्थ भावना से राष्ट्र की मजबूती के लिए आ रहे हैं। तो कौन राष्ट्र की मजबूती या संगठन की मजबूती, ये तो पार्टी वाले सब जानते हैं। तो यहाँ कुछ बीजेपी को अपने ट्रैक में वापस से कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं, या बीजेपी जो इस ट्रैक पे चल रहा है वो सही है कि दुनिया की नंबर 1 पार्टी तो रहना जरूरी है? योगेंद्र जी काफी अरसे बाद में भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वरना तो योगी जी या डबल इंजन की सरकार ये सब बोलते रहते हैं। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पैदा क्यों हुई। भारतीय जनता पार्टी देश की सारी पार्टियों के लिए एक चुनौती के रूप में पैदा हुई, जिसने कहा कि हम सत्ता का सब कुछ बदल देंगे। सत्ता जिस तरीके से करप्ट हो चुकी है, जिस तरीके से उसका स्वरूप बन गया है, उसके लिए चाल चरित्र चेहरा पूरी तरीके से बदलना है। और वो जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, जन्म हुआ था उसका, और जिन लोगों ने इसको अपनी किस्म से शक्ल दी, अटल जी तक वो शक्ल बिल्कुल ठीक से याद रहती रही। उसका डेमोक्रेटिक और क्रिटिकल स्वरूप बरकरार रहा। उसमें जो संगठन के जो पाए आलोचना करते थे या जिनका सिलसिला था, उसमें हर कोई घुसने की स्थिति में नहीं था, वो नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह का संगठन बना है, मेरा ऐसा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये नहीं। मेरा ख्याल है कि जितने भी संगठन मंत्री हैं जो संघ से निकल के आते हैं, वो ठीक से जानते हैं इस बात को कि हमें कैसी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, कैसे लोगों को सदस्य बनाना है, कैसे अपने इन सारे कार्यों को हासिल करना, तो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, वो हुआ नहीं है और वही चिंता का विषय है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्किल में जो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, उसमें सब चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी याद रहना चाहिए। ये नाम जो है ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विचार, आपकी विचारधारा अट्रैक्ट करती है, तो अगर वो संतुलित होकर के संगठित होकर आगे बढ़ती है तो सब कुछ रहता है। यहाँ ये जिस तरीके से नामों से पहचाने जाने लगे हैं, ये अटल जी के वक्त तक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी वो लगातार बोलते, अटल जी को आपने कभी ऐसा सुना हो कि अटल जी की पार्टी कोई नहीं बोलता था, यही बोलते थे सब कुछ। और जब अटल जी कुछ कहना भी चाहते थे तो वो संकेत से कहते थे, अपने चीफ मिनिस्टर को भी कहते थे जरा राज धर्म के ऊपर जरा काम कीजिए। ये इतनी शालीनता थी, इतना बेहतर स्वरूप था। आज वो सब कहाँ है? ये संगठन मंत्रियों के लिए बड़ा जरूरी है कि वही सब स्वरूप हासिल करना चाहते हैं, संगठन को वैसा ही बनाना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही है, इसलिए प्रांतीय लेवल पर भी सदस्यता को ठीक करने का सिलसिला हो रहा है। बहुत कुछ बदलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, बाहर से देख के ये लगता है। जी राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं भी कुछ देख रहा था, हमारे खुद के ही साथियों से बात कर रहा था, तो 2-3 चीजें जो स्लो है ये
सदस्यता अभियान वो सामने आई है। एक तो ये कहा जा रहा है कि साहब समय थोड़ा सा ऐसा है, पहले तो बारिश, भराव पानी का, फसल की लावनी, दूसरा आप ओटीपी की बात करते हैं, आजकल ओटीपी के नाम पे रोंगटे खड़े होने लग जाते थे, कोई को साइबर ठग तो कुछ नहीं कर लेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको कि सदस्यता अभियान ये ऑनलाइन, बिल्कुल ये वक्त भी ऐसा है कि आईटी फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन लोगों को एक डर है, तो ये वास्तव में वाजिब डर है या बहाना है ये पार्टी का? देखिए योगेंद्र जी, जैसे टेक्नोलॉजी का आपने कहा कि ओटीपी और ये टेक्नोलॉजी का युग है, तो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ना कोई बुरी चीज नहीं है। अब इसमें फ्रॉड और ठगी ये सब चीजें भी होती हैं, इनसे कैसे बचाव किया जाए? तो पार्टी का जो एक सिस्टम है, पार्टी को इस पे कहीं ना कहीं विचार किया होगा कि इस तरीके की कहीं ठगी से नहीं बचा जाए। बहुत से लोग तो सदस्यता फार्म भी भरते हैं, जब सदस्यता लेते हैं या पार्टी में, मतलब अलग अलग तरीके, एक साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य है, मतलब कई कैटेगरी भी बनी हुई है कि जो कौन सक्रिय सदस्य माना जाएगा, कौन साधारण सदस्य माना जाएगा। तो वो एक प्रक्रिया है पार्टी की, और टेक्नोलॉजी से जुड़ना मेरे हिसाब से मैं उसको बुरा नहीं मानता कि वो ऑनलाइन ले या किस तरीके से ले। लेकिन जो आज जो बीएल संतोष का दौरा हुआ, तो आप उसके कई मायने देखिए, जैसे खेतों में ये तो बहानेबाजी होती है पार्टी के लोगों की, पदाधिकारियों को, जिनको जिम्मेदारी मिलती है कि भाई सदस्यता अभियान क्या, तो यदि सदस्यता का जो अभियान का गति धीमी है, उस पर कोई राष्ट्रीय नेतृत्व या संगठन का प्रमुख पदाधिकारी सवाल जवाब करता है, तो स्थानीय नेताओं के पास उसके बचाव के वो काट के साधन भी रहते हैं। जैसे केजरीवाल साहब, अभी शादी विवाह का मौसम है, हम चुनावों के टाइम पे देखते हैं, जब सावे आते हैं, जो कम मतदान होता है, तो वही कार्यकर्ता साहब शादियां बहुत थी तो वहां चले गए। तो ये सब एक बहानेबाजी है। यदि संगठन मजबूत होगा तो बाकी सब चीजें गौण हो जाती है। अभी जैसा ओम जी बता रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी का वो युग एक अलग था। भाजपा 2013 के बाद ही मजबूत हुई है। जो एक पार्टी का जो विचारधारा है पार्टी की, वो 2013 के बाद मजबूती से सामने आई, जब पार्टी पूर्ण बहुमत के रूप में सामने आई। उससे पहले कभी भाजपा पूर्ण बहुमत या इस तरीके के सदस्य नहीं जीते। लेकिन 2024 के चुनाव ने कहीं ना कहीं एक आईना भी दिखाया भाजपा को, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो कहीं कमजोरी सामने आ गई पार्टी के संगठन की। तो सदस्यता अभियान अब जो चल रहा है, तो हो सकता है पार्टी का नेतृत्व अब इन सब चीजों को देख रहा होगा, गौर कर रहा होगा इस पे कि कहीं कमी नहीं रहे, विचार वाले लोग आगे बढ़े, किस रूप में बढ़े। सदस्यता तो एक राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने, ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य भी हों, इस तरीके से, वो सब एक अलग पहलू है। लेकिन पार्टी का जो विचारधारा है पार्टी की, वो 2014 के बाद से बहुत मजबूती से, स्ट्रॉन्ग रूप से सामने आई। उसके पीछे कारण ऐसा कि हार्डकोर आइडियोलॉजी के जो थे नेतृत्व, वो सामने आया, उसने उसको पनपाया। 10 साल तक पार्टी ने एक छत्र राज किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पार्टी ने मजबूत, 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, जो शिखर पर चढ़ता है नीचे उतरता है, ये भी एक प्रक्रिया है। तो 2024 में कहीं नीचे उतारा, जनता ने एक आईना दिखाया, जनता ने दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने आईना दिखाया। जो इनके पास जो रिपोर्ट है पार्टी के पास कि इनका कार्यकर्ता कहीं निष्क्रिय हो गया, कम मतदान हुआ, ये पार्टी के लिए ये चीजें चिंता की बात है। अब राजस्थान के संदर्भ में बीएल संतोष का आना, तो यहाँ तो सत्ता भी है, संगठन भी हमेशा मजबूत रहा है राजस्थान में, ऐसा नहीं है। भाजपा का मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत पहले से मजबूत संगठन रहा है, 2 प्रदेशों में। तो अब कहाँ कमजोरी है, उन कमजोरियों को दूर करने पर संतोष की निगाह है। जैसे भी श्याम जी बता रहे थे, सही बता रहे थे कि पार्टी में बड़ा एक अजीब सी स्थितियां चल रही हैं। पिछले 10 महीने की सरकार हो गई, मंत्री अफसरों के दफ्तर में जा रहा है, कोई एसओजी के दफ्तर में, ये बड़ी विचित्र पार्टी को, मतलब कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ रहा है कि एक मंत्री को जाना पड़ रहा है, ये कि सब ये चीज करो, ये है मेरे पास सबूत है, और अधिकारी कह रहे हैं सब हम तो अपने हिसाब से देखेंगे। मतलब क्या स्थिति हो गई। ये सब चीजें रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच रही है कि कहाँ कमियां हैं, तो सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही, क्या एक मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा। राजू जी, आपको लगता है कि दौरा बहुत ही जरूरी था और एक पूरी रणनीति के तहत में बीएल संतोष यहाँ पे आए हैं, चुनाव भी है और आपका सदस्यता अभियान भी है, दोनों को एक नई धार देने के हिसाब से इस दौरे को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। श्याम जी, समय बहुत कम है, लेकिन आपके पास में आना बहुत जरूरी है। मैं 30 सेकंड में आपके पास में जाना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि इस दौरे के मायने के बाद में कुछ अलग रंगत दिखाई देगी, यानी कि संगठन की कार्यकारिणी हो, दूसरी चीजें हो, या फिर इसमें होल्ड किया जाएगा एक बार के लिए बाई इलेक्शन तक? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ
जिस तरह से अरुण चतुर्वेदी को प्रभार दिया है, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो तो देखिए चुनाव के अंदर ज्यादा बिजी होना चाहते हैं। वो सदस्यता अभियान पे जो ध्यान देना चाहिए, क्या पूरे जिलों में बैठ के हुई क्या? अब ये देखिए जिस तरह से संगठन को सक्रियता के आधार पर दिखना चाहिए सब जगह, सदस्यता अभियान का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ, फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सदस्य नहीं बने। केवल फंक्शन करने से सदस्य नहीं बनते, आपको पहले कम से कम तैयारी करनी पड़ेगी। बूथ स्तर पर जो सदस्य बनाए जा रहे हैं उसको सक्रिय करना पड़ेगा। वो सक्रियता नहीं दिख रही है। सक्रियता इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हम तारतम्य जो बैठाना चाहते हैं वो है ही नहीं। बार बार देखिए जयपुर शहर की भी स्थिति क्या है, कौन विधायक बने कौन नहीं बने, उनका संगठन से मतलब है या नहीं है, ये सब चीजें दिखती है। वो तो विधायक बन गए इसलिए सब कुछ है, लेकिन संगठन के लोग गौण हो गए, पता ही नहीं पड़ रहा कि कितने संगठन के लोग कहाँ थे क्या थे। तो इसलिए निश्चित रूप से पुराने लोगों को और अनुभवी लोगों को साथ रखते हुए तो आपको लगता है कि कुछ पुरानी चीजें भी निकल के आएंगी जो इलेक्शन के दरमियान, जिन्हें शांत करने की कोशिश की गई और शांत तो हो गए, लेकिन अभी तक वो जख्मी की तरह ही दिखते हैं लोगों को। और ये लगता है कि इन सब चीजों का जवाब क्या है संगठन के पास में। और बीएल संतोष ऐसे वक्त आए कि जब हमने बहुत सारे लोगों को ले तो लिया, टिकट भी काट दिए कई लोगों को जो विनिंग कैंडिडेट थे, इनके अपने कद्दावर नेता थे। अब उसके बाद क्या वाकई ये जो सुलगी हुई आग उस वक्त की पूरी तरह बुझी है, या फिर इसमें कहीं कोई वापस से कोई रूप धारण तो नहीं कर लेगी? सदस्यता अभियान पे इसका असर तो नहीं पड़ रहा है। तमाम चीजों को लेकर के आप सही कह रहे हैं। और बीएल संतोष ये बड़ी बारीकी से इन चीजों पर गहनता के साथ में सीनियर लीडर्स के साथ भी, कार्यकर्ताओं के साथ भी, प्रभारी जो बनाए जिनको, उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा उनका खासा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है संगठन के लिहाज से। लेकिन आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि सदस्यता अभियान की गति कितनी बढ़ पाती है और बाई इलेक्शन की जो भूमिका बननी है उस पर कितना असर होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत।